हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं सभी। उम्मीद करता हूँ सभी ठीक होंगे। एक बार फिर से स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पैशन केमिस्ट्री पर। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट यूनिट 3 हमारा टॉपिक चला हुआ है और इसमें हम डिस्कस कर रहे थे कुछ रीजनिंग टाइप क्वेश्चन। कल जैसे मैंने आपको बताया था रेडियाई, ठीक है, जर्नल। तब हम ग्रुप से क्या होते हैं, ग्रुप में चलते हैं तो एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, और एटॉमिक रेडियाई का डायरेक्ट कनेक्शन होता है किससे, साइज से। ओके, और तब हम पीरियड में चलते हैं तो कैसे आपकी एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज होती है। फिर मैंने क्वेश्चंस आपका एक्सेप्शन वाला कराया था कि जो आपकी नोबल गैसेज होती हैं उसके केस में आपकी एटॉमिक रेडियाई ज़्यादा क्यों होती है, किससे, हैलोजन से, ठीक है। और फिर मैंने आपको क्वेश्चन दिया था नाइट्रोजन की और ऑक्सीजन का कंपैरिजन आपको दिया था, तो ऑक्सीजन का साइज ग्रेटर होता है नाइट्रोजन से, ऐसा क्यों होता है। ओके, तो आज हमारा क्वेश्चन है, वीडियो के एंडिंग में मैं आपको बताऊंगा जो ऑक्सीजन का साइज है बेटा वो नाइट्रोजन से ज़्यादा क्यों होता है। वैसे तो आपने कर लिया होगा लेकिन फिर भी मैचिंग के लिए आपने जो आंसर किया है वो आप मैच कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आज का जो क्वेश्चन है रीजनिंग टाइप क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, और इसमें आपसे क्या पूछ रहा है ये सुनिए। रेडियस कह रहा है ऑफ कैटायन, कैटायन का जो रेडियस है वो हमेशा स्मॉलर होता है देन रेडियस ऑफ एन एटम। ऐसा क्यों? जो रेडियस होता है किसी भी कैटायन का वो कम क्यों होता है एक उसके पेरेंटल एटम से। क्लियर है। जैसे हम बात करते हैं सोडियम, सॉल्यूशन में क्या है सुनिए आप। जैसे हमारे पास एक एटम है सोडियम और इसका एटॉमिक नंबर है बेटा जी 11, और जैसे ही अगर ये एक इलेक्ट्रॉन्स अपना लॉस कर देगा तो ये Na पॉजिटिव बन जाएगा, लेकिन अब भी इसका एटॉमिक नंबर तो क्या रहेगा 11 प्लस, लेकिन इसने एक इलेक्ट्रॉन्स क्या कर दिया, लॉस कर दिया है। एक इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर दिया है, लॉस कर दिया है। तो मतलब क्या कह सकते हो, कैटायन इज फाउंड बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कैटायन, ये हमारा कैटायन बन गया है। कैटायंस आर फॉर्म्ड by loss of one electron, loss of one electron। क्लियर ये बात। अब बात करते हैं हम क्या, ये तो क्या किया इसने, इलेक्ट्रॉन्स को लॉस किया, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि जो न्यूक्लियस होता है, जो आपके पास क्या होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में क्या होते हैं बेटा जी बोलो, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से मिलकर के न्यूक्लियस बनता है, यस और नो। और एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ पी प्रोटॉन, या कह सकते हो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए न्यूट्रल एटम, इन ए न्यूट्रल एटम। क्लियर ये बात। तो क्या कहा मैंने आपको कि नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे फाइंड आउट करते हैं आप। मैंने आपका लास्ट क्लास में या आपका यूनिट 2 में मैंने आपको बताया था कि हमारे पास एक ये कोई एक्स एलिमेंट है, इसमें ये क्या रहता है ए जेड, ये क्या रहता है ए जेड इज द एटॉमिक नंबर, ए इज द मास नंबर, और ये क्या रहता है, हम इसको कैसे निकालते हैं, ठीक है। वो वाली बातें ये सारी क्लियर हैं, ये आपको आती होंगी क्योंकि आप पहले सीख चुके हैं ये बातें। अब बात करते हैं हम, ये हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस है किसका, सोडियम का। अगर इसमें हम प्रोटॉन निकालने लग जाए, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इन सोडियम, तो कितने रहेंगे 11, और ये है तब आपका सोडियम पर कोई चार्ज नहीं है, तब की स्ट्रक्चर्स बनाने वाले हैं हम। तो देखो Na का एटॉमिक नंबर कितना था बेटा, Na का एटॉमिक नंबर 11, तो 11 में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 और 2p6 3s1। तो ये क्या है, 1s सब सेल है, ये 2s सब सेल है, ये 2p सब सेल है, और ये 3s सब सेल है। इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट है। क्लियर है। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस इतनी होगी, यानी कि इसका रेडियस ये होगा। लेकिन हम बात करते हैं कब, तब Na पर
पॉजिटिव चार्ज आता है। एटॉमिक नंबर तो कितना रहेगा 11, बिकॉज प्रोटॉन इज 11। और एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए न्यूट्रल एटम्स, इन ए न्यूट्रल एटम्स, यही बात की थी हमने। ठीक है, तो इसमें देखो कोई चेंज नहीं हुआ है प्रोटॉन का, ठीक है, लेकिन एक पॉजिटिव चार्ज आया है, तो क्या इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीज होंगे? तो आप कहोगे यस सर, पहले इसमें इलेक्ट्रॉन से 11, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे 10, क्योंकि आपने हमें यह दिखाया कि एक इलेक्ट्रॉन से इसने क्या किया था, लॉस कर दिया था। तो इस केस में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखोगे? इलेक्ट्रॉन्स कितने इसमें 10, तो 1s2, 2s2 और 2p6। इसके लिए हम ऐसे ही देखो, न्यूक्लियस ये रहा 11 वाला, ये रहा 1s, ये रहा 2s और ये रहा 2p, यस और नो। और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या रही, ये रही एटॉमिक रेडियस। तो देखो इसमें जो ये 6 इलेक्ट्रॉन है बेटा, ये ठीक है 6 इलेक्ट्रॉन, ये कौन सा है 2p सब सेल, ये आपके पास 2s सब सेल है, और ये कौन सी है 1s सब सेल। क्लियर है इतना? सभी बच्चों को क्लियर है? ठीक है, तो सुनिए, देखो जो न्यूक्लियस की पावर है, जो न्यूक्लियस की पावर यहाँ भी 11 है बेटा जी, और यहाँ भी 11 है, यहाँ भी कितनी है 11 है, और यहाँ भी कितनी है 11 है। अब इस 11 वाले न्यूक्लियस को 2p सब सेल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है, और इस 11 वाले न्यूक्लियस को ये जो 3s सब सेल है इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है, खींचना है एक तरीके से इसको। तो आप मेरे को बताइए कि जो न्यूक्लियस है इस वाले को इजीली से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएगा, या ये वाला जो न्यूक्लियस है इसको अपनी तरफ से इजीली से अट्रैक्ट कर लेगा? बोलो जल्दी से। तो आप कहोगे सर आपने हमें कल सिखाया था कि जो ये आउटर मोस्ट सब सेल है इसके बीच में ये जो नंबर ऑफ सब सेल है, नंबर ऑफ ए सब सेल दिख रही है आपको, ये एज एक्ट एज स्क्रीन का काम करेंगी। किसका काम करेंगी? ये स्क्रीन का काम करेंगी। और इसमें तो देखो स्क्रीन कितनी है बेटा जी, 3 स्क्रीन है, 3 रुकावट है इसमें, और इसमें कितनी है बोलो, 2 स्क्रीन है। कितनी स्क्रीन है? 2। तो बताइए जितनी ज़्यादा स्क्रीन होंगी उतना ही ज़्यादा, कल मैंने आपको क्या बताया था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होगा। ध्यान से सुनो मेरे पॉइंट को, जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ स्क्रीन होंगी उतना ही क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होगा। मतलब ये वाला न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होगा, तो ये अपनी तरफ सिर्फ कह सकते हो इतना ही क्या होगा, अगर 1% कहें हम, इतना ही क्या होगा, शिफ्ट हो पाएगा। लेकिन इस केस में ये देखो यहाँ पर जा कर के शिफ्ट हो जाएगा। डॉटेड फॉर्म में दिखा रहा हूँ मैं, ये डॉट डॉट, ये वाला, ये अंदर की तरफ क्या होगी, चली गई। तो ये अंदर की तरफ घुस जाना ही एक नया वर्ड यूज करते हैं केमिस्ट्री में, जिसको हम कहते हैं पेनिट्रेट। क्या कहते हैं? पेनिट्रेट। क्लियर है? पेनिट्रेट का मतलब क्या है, जो आउटर मोस्ट सब सेल थी आपकी वो न्यूक्लियस के अंदर क्या होगी, थोड़ा सा अंदर की तरफ चली गई, अंदर की तरफ घुस गई, इसी को हम पेनिट्रेट बोलते हैं। क्लियर है? और अब ये हुई थ्योरेटिकल बात, तो इसकी मतलब कि क्या है, डायग्रामेटिकली बात आपको कैसे कैसे क्या याद रखना है वो वाली बातें। अब थ्योरी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें मैंने जैसे बताया नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या डिक्रीज हुए हैं? नो। तो नंबर ऑफ रेशियो ऑफ कैटायन इज मोर देन एटम। ठीक है, आप इसमें कह सकते हो प्रोटॉन इन केस ऑफ न्यूट्रल एटम। ठीक है, और प्रोटॉन बाय, इसको हाँ ऐसे लिखो, प्रोटॉन बाय इलेक्ट्रॉन रेशियो, ई रेशियो क्या होगा, प्रोटॉन बाय इलेक्ट्रॉन्स रेशियो, इसमें क्या होगा इन केस ऑफ न्यूट्रल और इन केस ऑफ कैटायन, इन केस ऑफ कैटायन। ठीक है, तो इसमें देखो प्रोटॉन कितने थे 11 और इलेक्ट्रॉन कितने थे 11, तो क्या आया 1। क्लियर है? इसमें प्रोटॉन कितने हैं 11 और इलेक्ट्रॉन कितने हैं 10, तो यहाँ पर जो रेशियो आएगी वो 1 से क्या आएगी, लेस। क्या आएगी? लेस देन 1। क्लियर है?
ओके, तो ये क्या हुआ, एक तो देखो ये रीजन है आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाला फर्स्ट रीजन, और सेकंड रीजन क्या, प्रोटॉन बाई इलेक्ट्रॉन रेशियो, प्रोटॉन बाई इलेक्ट्रॉन रेशियो इन केस ऑफ कैटायन, इन केस ऑफ ए न्यूट्रल एटम। ठीक है, तो ये वाला, तो ये इस वजह से भी क्या होगा, जो प्रोटॉन बाई इलेक्ट्रॉन रेशियो लेस होगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट सब सेल विल बी इंक्रीजेज। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, P बाई ई रेशियो डिक्रीजेज, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन FOA क्या हो जाएगा, इंक्रीजेज। देयरफॉर एटॉमिक रेडियाई या आप कह सकते हो साइज ऑफ कैटायन इज लेस देन इट्स पेरेंटल एटम। पेरेंटल एटम से क्या होगा, कम होगा ऑलवेज, ये बात याद रखनी है। तो आप इजीली से समझ गए होंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन को हमें कैसे टैकल करना है। लिख लीजिए एक बार, ठीक है, वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए बेटा। ओके, कर लिया। तो इसमें एक नोट डाल करके आप लिख सकते हैं पॉइंट, वो पॉइंट है ये, नोट डाल लेना है, स्टार लगा लेना है। क्या, एटॉमिक रेडियाई या कह सकते हो आप साइज ऑफ एटम, एटॉमिक रेडियाई या साइज ऑफ एटम ऑफ ए कैटायंस आर ऑलवेज लेस देन इट्स पेरेंटल का मतलब क्या है, जब कोई चार्ज नहीं होगा, पेरेंटल एटम, क्लियर है, लिखो जल्दी से, लिख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, वाई साइज ऑफ एन आयन नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखिए, वाई साइज ऑफ एन आयन इज ऑलवेज ग्रेटर देन दी पेरेंटल एटम या एटॉमिक रेडियस। जो एनायन का मतलब क्या होता है, तब किसी भी एटम्स पर नेगेटिव साइन आ जाता है उसको हम क्या कहते हैं, एनायन। ठीक है, ये क्या कहते हैं, एनायन का साइज हमेशा ज़्यादा होता है या उसकी रेडियस ज़्यादा होती है किससे, जो उसका पेरेंटल या न्यूट्रल एटम है उससे ज़्यादा। ऐसा क्यों, जैसे इसके लिए एग्जाम्पल्स लिया मैंने, क्लोरीन, क्या एग्जाम्पल लिया, क्लोरीन, एटॉमिक नंबर 17, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसी रहेगी, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 ऐसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रही है। लेकिन जैसे ही Cl ने एक इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया तो Cl पर नेगेटिव चार्ज आया, तब भी इलेक्ट्रॉन्स गेन होगा। जब कभी भी कोई भी एटम्स इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा तो उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, क्लियर है। तो अब इसके पास यानी कि एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया, जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, उसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे उसके पेरेंटल एटम से, और जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतने ही कम इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसके पेरेंटल या न्यूट्रल एटम से। इतनी बात क्लियर है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसी रहेगी, यानी कि जो 3p5 था वो अब क्या बन गया 3p6 और सेम रहा। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहला जो स्टेप है वो क्या रहेगा, पहले हम निकालते प्रोटॉन बाई इलेक्ट्रॉन रेशियो, प्रोटॉन बाई इलेक्ट्रॉन रेशियो, क्लियर है। तो प्रोटॉन बाई इलेक्ट्रॉन रेशियो जो हमने निकाली है वो क्या आई, इसका एटॉमिक नंबर प्रोटॉन कितने थे 17, इलेक्ट्रॉन्स भी कितने थे 17, आया 1। तो प्रोटॉन बाई इलेक्ट्रॉन रेशियो इन केस ऑफ Cl नेगेटिव, तो Cl नेगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो गए थे, तो अब इसमें प्रोटॉन तो 17 ही है लेकिन इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 18। इसी वजह से जो वैल्यू आएगी वो लेस देन 1 आएगी। और पीछे शायद मैंने 1 मिनट देखते हैं, हाँ पीछे मैंने थोड़ा सा आपको क्या है रॉन्ग बता दिया था, वो क्या था,
जो प्रोटॉन बाई इलेक्ट्रॉन रेशियो है वो मैंने कैसे निकाली थी, देखो ऊपर तो क्या था 11 को 11 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, लेकिन यहाँ पर 11 को 10 यानी कि छोटी टर्म से डिवाइड करोगे तो जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पर जो वैल्यू आई यानी कि मोर देन 1, इसका मतलब पी रेशियो इंक्रीज हुआ है, पी बाई इलेक्ट्रॉन रेशियो इंक्रीज हुआ है। ये इंक्रीज होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑल्सो इंक्रीजेज, इसी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हुआ तो एटॉमिक साइज ऑफ कैटायन लेस देन दी पेरेंटल एटम या न्यूट्रल एटम। क्लियर है। लेकिन इस केस में क्या हुआ बेटा, जो प्रोटॉन बाई इलेक्ट्रॉन रेशियो वो डिक्रीज हुआ है। अगर प्रोटॉन बाई इलेक्ट्रॉन रेशियो डिक्रीज होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाएगा तो साइज ऑफ एन आयन इज ग्रेटर देन द साइज ऑफ न्यूट्रल एटम्स या पेरेंटल एटम्स। एक तीनों का कंक्लूजन मैं लिखने वाला हूँ। जो मैंने ऊपर 2 क्वेश्चन आपको समझाए हैं वो आपको अच्छे से देखने हैं कि क्या लिखवाया है। ठीक है, उनका एक कंक्लूजन है, ये बॉक्स में बंद कर लेना है, इंपॉर्टेंट नोट है ये। देखो साइज के बारे में बात है ये, तो साइज ऑफ कैटायन is always less than the size of a neutral atom. Size of a neutral atom, और सबसे ज़्यादा जो साइज होता है बेटा जी वो होता है साइज ऑफ एन आयन। ये बात आपको पता होनी चाहिए। आगे क्वेश्चन आएंगे अभी, जैसे कल मैंने आपको बताया था या आज भी हम करने वाले हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का साइज, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का साइज। ठीक है, तो उसमें आप ये जो मैंने आपको बताया है पी बाई ई रेशियो निकालोगे या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जैसे डिक्रीज होते हैं तो जो आपकी स्क्रीनिंग इफेक्ट भी डिक्रीज होता है, ये वाली बात भी आप याद रखोगे। तो अगर जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आएगा तो उससे क्या होगा, जो सेल है वो अंदर की तरफ क्या हो जाएगी, पेनिट्रेट हो जाएगी। तो ये कुछ बातें आपको याद रखनी है। क्लियर है, ये कुछ बातें आपको याद रखनी है। तो चलिए नेक्स्ट, तो आप किसी ने भी कमेंट करके नहीं बताया है व्हाट इज द आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होती है, ठीक है, नहीं बताया, गलत बात है। वैसे आपको पता होना चाहिए, मैंने भी बता रखा है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होती क्या है, लेकिन नहीं बताते हो, गलत बात है। ठीक है, चलिए आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। तो ये वो स्पीसीज होती है बेटा, आइसो का मीनिंग मैंने क्या बताया था आपको, सेम। इलेक्ट्रॉनिक का मीनिंग क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स। वो स्पीसीज जो आपकी क्या रखती हैं, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रखती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कहते हैं। क्लियर है। तो दो स्पीसीज विच आर डिफरेंट एलिमेंट बट हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। तो क्या होंगे, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डिफरेंट एलिमेंट, डिफरेंट element which have same number of electrons are called isoelectronic species. जैसे फॉर एग्जाम्पल N3 नेगेटिव, O2 नेगेटिव, F1 नेगेटिव, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव और एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव। क्लियर है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन भी है और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का एग्जाम्पल भी है। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे एटॉमिक नंबर और इधर हम लिखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो एटॉमिक नंबर कितना है, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एंड 13। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 7 एटॉमिक नंबर हुआ।
लेकिन मैंने क्या बताया था, जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा एटॉमिक नंबर से उसके उतने ही क्या होंगे इलेक्ट्रॉन्स। तो याद रखना, जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर प्लस नेगेटिव चार्ज को हम क्या कर देंगे प्लस, तो वो क्या आ जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्या आ जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन तब पॉजिटिव का केस होगा तो यहाँ पर करेंगे एटॉमिक नंबर माइनस पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें कितने आएंगे, 7 एटॉमिक नंबर है और 3 इसके पास क्या है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, 3 नेगेटिव चार्ज है, तो 7 प्लस जो 3 होगा वो कितना हो जाएगा 10। इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, ऐसे इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास तो है ही 10 इलेक्ट्रॉन्स। अब इस केस में कितना आएगा, 11 में से कितना माइनस करेंगे 1, क्यों, क्योंकि इसके पास ये क्या है पॉजिटिव चार्ज, तो एटॉमिक नंबर्स में से जितना पॉजिटिव चार्ज वो माइनस कर देंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकलाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10। क्लियर है इतनी बात सभी को। तो ये तो हमने क्या कर लिया आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसेस के एग्जाम्पल। अब आपसे इसमें ये पूछता है साइज, क्या पूछता है साइज। तो आपसे ये पूछेगा कि बताइए जो आपको गिवन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसेस है तो सबसे लार्ज साइज की कौन सा होगा, सबसे लार्ज साइज कौन सा होगा। तो मैंने क्या बताया था, जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा साइज होगा, या उतना ही लार्ज साइज होगा, और जितना पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा उतना ही साइज क्या होगा कम। ये बात लिखिए, लिख लिया, अभी लिखिए क्या कह रहा हूँ मैं कि जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा साइज बड़ा होगा, और जितना पॉजिटिव चार्ज होगा ज़्यादा उतना ही छोटा साइज होगा। मतलब नेगेटिव चार्ज जो होता है उतना ही साइज बड़ा होता है, जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही साइज छोटा होता है, ठीक है। तो इसी वजह से जो N3 नेगेटिव है इसका साइज सबसे बड़ा, फिर O नेगेटिव का, फिर F नेगेटिव का, फिर Na का, फिर सोडियम का, फिर मैग्नीशियम का। तो सबसे छोटा साइज किसका, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव का। सबसे बड़ा साइज किसका, N3 नेगेटिव का। ऐसा क्यों, तो यहाँ से यहाँ हम चले लेफ्ट टू राइट, साइज क्या हो रहा है बेटा जी बोलो, साइज डिक्रीजेज। साइज क्या हो रहा है, डिक्रीजेज, बिकॉज P बाई इलेक्ट्रॉन रेशियो डिक्रीजेज, सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सॉरी इधर से इधर चलेंगे तो ठीक है क्या आएगा, रेशियो इंक्रीजेज, ये ऐसा साइन लगाना है, वेरी सॉरी। प्रोटॉन बाई इलेक्ट्रॉन रेशियो इंक्रीजेज, सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑल्सो इंक्रीजेज। ये पीछे वाली बात आपको यहाँ पर ऐड कर लो, ठीक है। बिकॉज व्हेन वी मूव N3 नेगेटिव टू एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, साइज विल बी डिक्रीज बिकॉज प्रोटॉन बाई इलेक्ट्रॉन रेशियो इंक्रीजेज, सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेज, ठीक है। देयरफॉर एटॉमिक रेडियस ऑल्सो डिक्रीजेज, ओके। फिर इसके बाद है लास्ट आपको जो मैंने कल बताया था एक क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन क्या है वो सुनना है आपको। कल लास्ट टाइम मैंने आपको क्या बताया था, या क्वेश्चन आपसे जो किया था वो ये था, व्हाई साइज ऑफ ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन साइज ऑफ ए नाइट्रोजन। किया सभी ने, किसने किया, अभी तक तो मेरे को लगा नहीं किसी ने किया होगा। क्यों, क्योंकि किसी बच्चे का कमेंट ही नहीं मेंशन हुआ है, ठीक है। कमेंट मेंशन नहीं हुआ तो मैं क्या समझूंगा, आपने किया ही नहीं है, लेकिन गलत बात है, करना चाहिए आपको, ओके। तो चलिए क्वेश्चन क्या था आपका, जो ऑक्सीजन का साइज है बेटा, क्वेश्चन ये था ऑक्सीजन है लार्ज साइज देन नाइट्रोजन। तो सबसे पहली बात वही, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, 1s2 2s2 2p3, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, 1s2 2s2 2p4, ऑर्बिटल आउटर मोस्ट सेल ये रही, लेकिन चलो हम सभी लिखते हैं। न्यूक्लियस रहा कितना 7 वाला, और ये न्यूक्लियस रहा 8 वाला, ये 1s 2s 2p, 1s 2s 2p, ठीक है। न्यूक्लियस से यहाँ तक की डिस्टेंस एटॉमिक रेडियस, न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट तक की डिस्टेंस एटॉमिक रेडियस, कितने इलेक्ट्रॉन्स 3, कितने इलेक्ट्रॉन्स 3 इलेक्ट्रॉन्स।
इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन्स, 3 एंड 4, कितने इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे इसके पास। तो अब एक बात ये आती है, अगर मैं इन इलेक्ट्रॉन्स को ऑर्बिटल्स में लिखूं, ये ऑर्बिटल्स में 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसके ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 3, 1 2 3, और इसके ऑर्बिटल में ये रहा 2 इलेक्ट्रॉन्स, और इसके ऑर्बिटल में कितने, 1 2 3 एंड 4। देखो अगर हम वही बात कि 1% के लिए मान लें कि ऑक्सीजन का जो साइज है वो छोटा है, क्या मान लें, ऑक्सीजन का जो साइज है वो छोटा है, तो इसमें देखो ठीक है, ये वाला और ये वाला ऑर्बिटल तो सेम है, लेकिन इसमें देखो 1 2 3, इसमें कितने हैं, 1 2 3 एंड 4। तो मैं निकल क्या बता रहा, जो ये पेयर वाला इलेक्ट्रॉन्स होता है ना बेटा, यहाँ पर क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन, और ये इलेक्ट्रॉन रिपल्सन की वजह से ही क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन रिपल्सन की वजह से ही ये जो न्यूक्लियस है और ये जो इलेक्ट्रॉन है इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कुछ हद तक डिक्रीज हो जाएगा। अगर ये डिक्रीज हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ, बोलिए, इसका मतलब क्या हुआ, ये डिक्रीज हुआ तो इसका मीनिंग ये हुआ कि जो साइज है ये इलेक्ट्रॉन रिपल्सन, सो force of attraction decreases, therefore size of oxygen is greater than size of नाइट्रोजन। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, डायरेक्ट मिलता है आपको ये क्वेश्चन, आपके एग्जाम में डायरेक्ट मिल सकता है। ये कंपटीशन में आपका जो नीट जेईई है बहुत बार देखने को मिला है ये क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर में आप देख भी सकते हैं उठा करके। तो मैंने आपका जो एटॉमिक रेडियाई है या जो साइज है, इसमें मैंने आपको 2 एक्सेप्शन बताए हैं, और वो एक्सेप्शन क्या है, एक तो मैंने बताया था कि जो आपके पास नोबल गैसेज हैं उनका साइज ज़्यादा होता है एज कंपेरिजन टू हेलोजेंस, और दूसरा ये रहा ऑक्सीजन का जो साइज है वो क्या होता है बेटा जी, ग्रेटर होता है एज कंपेरिजन टू नाइट्रोजन। ये 2 एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन तो नहीं कह सकते, हमें इसका रीज़न पता है, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन हो जाती है, एक्सेप्शन तो हम उस चीज़ को कहते हैं जिसका हमें पता ही ना हो। क्लियर है, ठीक है। तो ये क्या था आपका जो एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियाई, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसेस, उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन थे ये मैंने आपको समझा दिए हैं। प्लीज़ जो नेक्स्ट वीडियो हमारे होने वाले हैं, आयनाइजेशन एनर्जी है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है, उनसे पहले यहाँ तक आपको टिप्स पर कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए, ठीक है, इससे पहले वाली वीडियो, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में बताइए आपको वीडियो कैसा लगा या कहाँ पर क्या प्रॉब्लम रही। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं इससे भी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, और मोस्ट इम्पोर्टेंट कह सकते हो, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, सी यू।